आइए सुनते हैं आज की कहानी अनोखी शर्त। बहुत समय पहले की बात है। तब आगरा के निकट बैमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार गंगाराम रहा करते थे। गंगाराम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो न थे, किंतु सामाजिक लोकाचार का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनकी सूझबूझ बहुत अनोखी थी। घटना को देखकर वह तत्काल उसका हल निकाल देते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सब लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहकर संबोधित करते थे। उसी गांव में बुलाकी नाम का एक नाई भी रहता था, जो गंगाराम का बाल सखा था। बुलाकी की गंगाराम पटेल के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की भांति कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसे लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी प्रसंग को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती। बुलाकी ये सोचकर कि शायद गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर न दे पाए, कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछता जिसका उत्तर मिलना बहुत कठिन होता। लेकिन गंगाराम भी कम नहीं थे। बुलाकी के हर प्रश्न का जवाब वो इतनी सहजता से देते थे कि बुलाकी की सारी उत्सुकता शांत हो जाती। प्रश्न और उत्तरों का यह आदान प्रदान प्राय उन दोनों के बीच चलता ही रहता था। दूसरे लोग भी उनके प्रश्नोत्तर के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोकझोंक से आनंदित होते रहते थे। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों ना इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी बहुत प्राचीन समय से ही आध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहाँ के गुरुकुलों में जाकर विद्याध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भवबंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही प्राणियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाकी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी। बुलाकी बोला, मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोते लगाऊं, वहाँ के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा। क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है क्या? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है? बुलाकी ने कहा। तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु अब भी किंतु परंतु गंगाराम झल्लाए। तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है। बुलाकी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। बुलाकी बोला, रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो यह बात है? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो बुलाकी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, यह मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान और पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारा दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाकी को देकर कहा, बुलाकी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ
और हाँ, ध्यान रहे, घी जरूर लाना। घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाकी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ा स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 कहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री को पालकी पर ढोए, यह देखकर बुलाकी की उत्सुकता उसके चरम पर आ पहुंची। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। यह कहकर बुलाकी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वह सब गंगाराम को बता दिया। बुलाकी के मुंह से यह सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, इतना अधीर मत हो। मैं तुम्हें इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने से भाव में बुलाकी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वह भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजनोपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाकी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गोगराते हुए बुलाकी से कहा, हाँ तो बुलाकी, अब तू सुन। उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ा स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यान पूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में ओंकार भी भरते रहना, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकार देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तान कर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी, बुलाकी बोला। अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। यह कहकर बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाकी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वह इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है श्यामा देवी। और जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वह इस नगर का राजा विष्णुदत्त था। अब तुम यह पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाकी जल्दी से बोला। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बुलाकी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम श्यामा देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा विष्णुदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें रह रहकर सताता रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नरक में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियों में जलन भावना उत्पन्न हो जाती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकट नहीं कर पाती थी, क्योंकि राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाकी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है।
राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया। यह जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्हें यह भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में श्यामा देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां श्यामा देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गई। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल ही पूरा करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी कई बीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आहसी भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा सोमवती? मेरी मानो तो यही डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे? बड़ी रानी का राज्य से निष्कासन करवाकर। मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया, यदि किसी तरह श्यामा नाम का यह कंकड़ दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। यह कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया तब मछली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराजा की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में ही जगह मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे। मैं राजा की नजरों में भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना, आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर वह अब उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा। बात ही चिंता की है। कुछ हमें भी तो बताइए, हो सकता है कि हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहता हूं कि इस बात को आपसे कहूं या नहीं।
यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें। राजन, तो सुनिए। राजपुरोहित बोला, यह तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वह किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की क्षमता आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने यह बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंतातुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी ना हो और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे, इसमें संदेह है। राजपुरोहित ने कहा, आप उस उपाय को बताइए, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, पुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वह राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार ना तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास एक पत्र भी छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो भयभीत होकर क्रंदन करने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहाँ से आता? वह तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वह समझ गई कि किसी कारण ने राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वह अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करने लगी। 2 दिन लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर जा पहुंची। उस महिला को देखकर साधु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रोकर सारी बातें साधु को बता दी। उसकी बातें सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभवतः सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का एक सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घराने के थे जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्यादान के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे
उसके पिता का नाम पूछते तो वह उन्हें यही उत्तर देता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता, किंतु उसे अपने ही उत्तर में संतोष न होता। उसे यह जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन हैं। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थी ने पिता को न जानने पर उसका उपवास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछा, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं। बताया तो था बेटा। माँ ने प्यार से अपने आंचल में उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। यह झूठ है माँ, स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते, वह तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, पहले तू भोजन कर ले। गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वह अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इसी प्रकार जब जब वो अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसको माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान बढ़ा देती थी। वक्त का पहिया ऐसा ही चलता रहा। अब वह समय आ गया था जब साधु महाराज अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। तब उन्होंने श्यामा और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी श्यामा, भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ चुका है। अपना शरीर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। यह कहते हुए साधु महाराज ने अपनी सैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। इन दोनों चीजों में से एक कपड़े की बनी मामूली थैली जान पड़ती थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने यह दोनों चीजें सौंपते हुए कहा, बेटी श्यामा, यह कोई मामूली थैली नहीं है, यह मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई थैली है, जिसे मैंने कठिन तपस्या के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रखा धन कभी खत्म नहीं होगा। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह कभी नहीं चूकता। एक बार इसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर जिस पर भी लक्ष्य करोगे वह वस्तु तीर द्वारा भेद दी जाएगी, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी, विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। इतना कहते हुए साधु महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। साधु महाराज के बाद अब माँ बेटे का जैसे उस आश्रम में मन ही ना लग रहा हो। वह दोनों स्वयं को बहुत असहाय महसूस करने लगे थे। साधु महाराज को याद कर दोनों के नेत्रों से आंसू की झड़ी बहने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों जब सामान्य हुए तब विचार विमर्श कर उन्होंने महाराज विष्णुदत्त के राज्य के पास ही एक छोटा मकान खरीद लिया और वहां रहने लगे। और इस तरह 5 वर्ष का समय और बीत गया। कहानी को बीच में रोककर गंगाराम पटेल फिर आगे बोले, बुलाकी, चल अब तुझे राजा विष्णुदत्त का हाल बताता हूँ। इतने दिनों में उसका क्या हुआ। बड़ी रानी श्यामा देवी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने राजापुर राजा पर ऐसा मोह जाल फेंका कि अब वह बस उसका ही होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों में नचाती है, वह जो कुछ भी कहती वैसा ही होता। राजा का हाल यह हो गया कि अब राज कार्यों में हिस्सा नहीं लेता था। राज्य की सारी जिम्मेदारियां मंत्रियों पर आ टिकी थी। राजा जैसे सब कुछ त्याग कर सिर्फ ज्ञानवती के कक्ष में पड़ा रहता था। इस बीच छोटी रानी सोमवती बिल्कुल अकेली पड़ गई। राजा द्वारा उपेक्षा किए जाने से वह मन ही मन कुढ़ती रही। बुलाकी, वह कहावत है ना कि सहने की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही उपेक्षा से जब सोमवती का सब्र टूट गया तो उसकी नजदीकियां राज्य के रक्षा मंत्री के साथ बढ़ गई और रक्षा मंत्री को महल की बहुत सी अतरंग बातें पता चल गई। राज्य रक्षा मंत्री भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग साथ देखकर उसने राज्य को हथियाने का मन बना लिया। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजते हुए राज्य पर हमला करने का न्योता दिया और मदद स्वरूप अपनी सेना को सही मौका देखकर हथियार डाल देने का विश्वास भी दिया। इस प्रकार विष्णुदत्त का राज्य शीघ्र ही उसके पड़ोसी राजा के कब्जे में आ जाएगा
और इस तरह वे दोनों राज्य का आधा आधा भाग बांट लेंगे। विष्णुदत्त के रक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव देख पड़ोसी राजा ने उसका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सही समय देखकर विष्णुदत्त के राज्य पर हमला कर दिया। हमेशा की तरह राजा विष्णुदत्त उस समय अपने महल में रानी ज्ञानवती के साथ कक्ष में भोग विलास में मग्न थे। अभी हाँफता हुआ एक प्रहरी आकर राजा को यह सूचना देता है कि दुश्मन राज्य ने उन पर हमला कर दिया है। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए भौचक्का रह जाता है और फिर खुद को संभालते हुए तुरंत ही उठकर बाहर की ओर भागता हुआ शत्रुओं से लोहा लेने की तैयारी करने लगता है। आनंद फानन में राजा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध होता है। बहुत ही अधिक मारकाट के बाद पूर्व की योजना के अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। उचित यही है कि सेना को हथियार डालने का आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ, मर जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं डालूंगा। हम सच्चे देशभक्त हैं। शत्रुओं को हमारी लाशों को लांघ कर ही हमारे राज्य में प्रवेश करना होगा। हमारे जीते जी यह असंभव होगा। रक्षा मंत्री ने जब सेनापति की हिम्मत को भांप लिया तब उसने कहा, लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ। देश की सारी सेना मेरे अधीन है और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करूंगा। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद सेनापति मजबूर हो गया और उसने हथियार डाल दिए। राजा विष्णुदत्त जो मैदान के एक दूसरे छोर में दुश्मनों से लोहा ले रहा था, वह एकाएक अपनी सेना को हथियार डालते देख अचंभे में पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों ने राजा को तीनों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय जब एक शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की तरह शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा विष्णुदत्त के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, हथियार उठाइए, आपने युद्ध करना बंद क्यों कर दिया? राजा अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था कि आखिर क्यों सेना ने एकाएक हथियार डाल दिए। उस युवक द्वारा कही गई कोई भी बातें राजा की समझ में नहीं आ रही थी, या तो फिर राजा उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। युवक ने दुश्मन सेना को आगे आता हुआ देख खुद आगे बढ़कर राजा के हाथ से धनुष लेकर अपने थैले में पड़ा एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रुओं की ओर लपका। राजा और दुश्मन सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब युवक द्वारा छोड़ा हुआ एक तीर 50 सैनिकों को एक साथ धराशायी कर वापस उस युवक के पास लौट आया। ऐसे ही युवक लगातार तीर उड़ाता रहा और तीर द्वारा गिराए जा रहे सैनिकों के शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद यह हालत हुई कि दुश्मन देश के सैनिक आश्चर्य से इस कारनामे को देखकर राजा को कैद में लेने का इरादा छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। राजा विष्णुदत्त, जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह सच है या फिर कोई मायाजाल, अब राजा खुद को सचेत करते हुए इस युवक से पूछते हैं, युवक, तुम कौन हो और यह चमत्कार तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, यह सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिक थे। अगर इससे कहीं बड़ी सेना भी सामने होती तो यह तीर उन सभी का वध कर देता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा उस युवक का बहुत ही आभारी था, अतः उसने कहा, हे युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुँचते तो यकीनन शत्रु सैनिक या तो मुझे कैद कर लेते या फिर मेरा वध कर देते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृपया मेरे साथ नगर चलो। युवक यह सुनकर प्रसन्नता के साथ उसके साथ नगर के लिए तैयार हो गया। कहानी सुनते हुए बीच में ही गंगाराम पटेल ने ब्लॉकी नाई से पूछा, क्या तुम समझ गए हो कि वे युवक कौन था? हाँ पटेल जी। विशाल के अलावा और कौन हो सकता है? वह युवक
और वह तीर जिससे उसने इतनी विशाल सेना को खत्म कर दिया उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक समझे, वही युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला कि युवक की आभार से दबा हुआ राजा विष्णुदत्त उसे अपने महल ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया और फिर पूछा, युवक अब मुझे अपना नाम बताओ और अपने माता पिता के बारे में बताओ, कौन है वह और तुम कहाँ रहते हो। युवक ने बताया, राजन मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के निकट एक बस्ती में रहता हूँ। मेरी माता का नाम श्यामा देवी है। पिता का नाम बताने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी उन्हें नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मेरी माता ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुंह से श्यामा देवी का नाम सुनकर राजा विष्णुदत्त का कलेजा कुछ पल के लिए धड़क उठा। राजा मन में सोचने लगा, कहीं इस युवक की माता श्यामा देवी हमारी बड़ी रानी तो नहीं, जिन्हें गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर मैं जंगल में छोड़ आया था, और वह बहादुर युवक विशाल कहीं मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित जी ने भविष्यवाणी की कि यदि तो अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधा हो जाओगे। मन में ऐसा विचार करते हुए राजा ने विशाल से अपनी माता के दर्शन करवाने का आग्रह किया। राजा की बात सुनकर विशाल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह तो उनका सौभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने खुद उसके घर जाए। विशाल बहुत ही खुशी के साथ विष्णुदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जो विशाल की मां श्यामा देवी को अपने सामने देखा तो एक नजर में ही उसे पहचान गया। अचानक उसके मुंह से निकला, महारानी श्यामा देवी तुम? श्यामा देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है, मैं आपके चरणों की दासी वही श्यामा देवी हूँ और यह युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी श्यामा देवी रोने की आवाज लेकर बताती है कि वह अभागा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक अपने पिता के सुख से वंचित है। राजा लगातार अपने पिछले व्यवहार के लिए रानी श्यामा देवी से माफी मांग रहा था और कहा, महारानी अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी श्यामा देवी कुछ बोलती कि उसके पहले विशाल बोल पड़ा, राजन इतना तो मैं जान चुका हूं कि आप मेरे पिता हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर ही वापस जाएगी। शशांक स्वर में राजा ने पूछा, कौन सी शर्त पर बेटा? आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इन्हें पालकी में बैठाकर ले चलेंगे, वह तब ही महल जाएगी, वरना नहीं। राजा अपने पुत्र की शर्त खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि पालकी में बैठी वह प्रौढ़ स्त्री कौन थी और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला राजपुरुष कौन था। हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया और मेरी शंका का भी समाधान हो गया। अब मैं वापस जाने का विचार छोड़कर आपके साथ यात्रा में आगे चलूंगा। तो ठीक है, अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आने लगी है, सुबह उठकर फिर से यात्रा शुरू करनी है। कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ी और बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा। और भी ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।